हेलो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस लर्निंग। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल हैंडलिंग पे कैसे काम करते हैं, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इसके पहले आज का इस वीडियो का जो कंटेंट मैं आपको लेने वाला हूँ बता देता हूँ। पहले आपको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। साथ में दो एग्जाम्पल समझेंगे, दो कोडिंग के एग्जाम्पल है मेरे पास, दो क्वेश्चन है जिनके थ्रू आप समझेंगे कि फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और ये कितने मार्क्स के आते हैं। इसके बाद जो लास्ट के 3 टॉपिक लेके हुए हैं, ये यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करना है 2026 के लिए सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, या आप बोलते हैं कि सर हमें पिछले 10 साल के पेपर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व कराइए, तो मैं करा सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमें पता है कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो आपको प्रोग्रामिंग तो अपने आप आ जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं फाइल के बारे में। फाइल होता क्या है, जो भी आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो होता है फाइल की फॉर्मेट में। एवरीथिंग दैट यू स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर इज सेव इन द फॉर्म ऑफ फाइल। अब जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है वो दो तरह की फाइल को सपोर्ट करती है। एक होती है आपकी टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है आपकी बाइनरी फाइल। अगर हम बच्चों बात करते हैं टेक्स्ट फाइल की, तो टेक्स्ट फाइल भी आपके पास में दो प्रकार की हैं। पहली है आपके पास में रेगुलर टेक्स्ट फाइल और दूसरी आपके पास में डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये दोनों टेक्स्ट फाइल को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ये जो रेगुलर टेक्स्ट फाइल होती है वो .txt के नाम से सेव होती है और जो डिलिमिटेड फाइल होती है वो .csv और .tsv के नाम से सेव होती है। जनरली एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो .txt से और .csv फाइल से पूछे जाएंगे। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं इसी कोडिंग पे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। यदि मान लो फाइल हैंडलिंग का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बेटा बताओ फाइल क्या होती है, कितने टाइप की होती है वगैरह वगैरह। वो आपको एक प्रोग्राम देंगे, उस प्रोग्राम का आपको कोड लिखना होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पाइथन। आपको एक पाइथन का फंक्शन डिफाइन करना है जिसका नाम आपको रखना है लॉन्ग लाइंस, जो क्या करेगा, जो टेक्स्ट फाइल जिसका नाम क्या है lines.txt, उसको रीड करेगा और उसके लाइन को प्रिंट करेगा। क्या सभी लाइन को प्रिंट करेगा? नहीं, ये रीड करेगा एटलीस्ट 10 वर्ड्स। जिस लाइन के अंदर आपके 10 वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 10 है या 10 से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कितने वर्ड्स हैं, 8 ही वर्ड्स हैं, मतलब ये आपकी लाइन प्रिंट नहीं होगी। सेकंड की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 वर्ड्स हैं, मतलब आपकी फाइल के अंदर जिसका नाम क्या है lines.txt फाइल है, उस लाइन के अंदर यदि आपको 10 वर्ड्स या उससे ज्यादा वर्ड्स मिलते हैं तो उन्हीं लाइन को प्रिंट कराइए, बाकी लाइन को प्रिंट नहीं कराना है। इसकी आपको कोडिंग करनी है। तो आइए देखते हैं इसकी कोडिंग करते कैसे हैं। कोडिंग करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफ लिखा हुआ है। तो कोडिंग करने के लिए पहले आपको डेफ कीवर्ड यूज करना है। डेफ क्यों यूज करते हैं बच्चों? डेफ हम जब यूज करते हैं जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को बनाते हैं पाइथन के अंदर, तो हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा जाता है। ये लॉन्ग लाइंस क्या है, फंक्शन का नाम है जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस नाम से आपको फाइल बनानी है। उसके बाद आपने बनाया यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है? फाइल ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफायर ही है। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? एक आइडेंटिफायर ही है जो फाइल को ओपन या क्लोज करने के काम में आता है। तो यहाँ पे अपन ने फाइल नाम का फाइल ऑब्जेक्ट बना दिया। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे एफ ले सकते हैं, F1 ले सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं। इसका काम क्या होता है? इसके साथ आपको लेना है ओपन फंक्शन, जो जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। इसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइल का नाम क्या रहेगा, फाइल का नाम रहेगा lines.txt। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइल को ओपन करा दिया ओपन के अंदर, और इसके बाद में कॉमा के बाद में यहाँ पर होता है आपका फाइल एक्सेस मोड। इसका नाम है आपका फाइल एक्सेस मोड। बच्चों ये जनरली 3 टाइप के हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग में। एक तो आपका R नाम से, एक W नाम से और A नाम से। यदि किसी फाइल को यदि आपको ओपन करना है किस फॉर्मेट में, रीड फॉर्म में, रीड करने के लिए तो आप R मोड यूज करेंगे। यदि किसी फाइल के अंदर आपको कंटेंट को राइट करवाना है, डेटा को इंसर्ट करना है, तो आप W मोड यूज करेंगे। और यदि मान लो ऑलरेडी कोई फाइल हमारे पास में अवेलेबल है
और उसमें आपको डेटा को ऐड करवाना है, तो उस कंडीशन में आप अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास में मोड होता है। यदि बाय डिफॉल्ट आपने कोई भी मोड अंदर मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी फाइल होती है, जो फाइल आपकी वो ओपन होती है, वो रीड मोड में होती है। ध्यान सुनना मेरी बात कि अगर यदि मान लो आपने यहाँ पर कोई भी मोड आपने मेंशन नहीं किया है, तो ये आपकी बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होती है। ठीक है, जिसमें आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं। अब हुआ क्या इससे, ये फाइल ऑब्जेक्ट बनाने से जो लाइन के अंदर लाइन टेक्स्ट नाम की जो फाइल थी, उस लाइन के अंदर जो भी आपका कंटेंट था, कंटेंट लाइन बाय लाइन में आपका फाइल के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस फाइल के अंदर हमारे पास में कई सारी लाइनें भी हैं, स्टेटमेंट बहुत सारी स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं फाइल में एक ही लाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इस फाइल के अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारी लाइन अवेलेबल है। तो उन लाइन को लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉर लूप लगा दिया। किसी एक काम को बार बार कराने के लिए हम लूप लगाते हैं, तो पाइथन में हमारे पास व्हाइल लूप है और फॉर लूप है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पर फॉर लूप यूज किया है। उसके बाद में इस फाइल के अंदर जितनी भी आपकी लाइन है, वो 1 बाय 1 इस लाइन वाले वेरिएबल में जाएगी। मतलब ये आपकी फर्स्ट लाइन कहलाएगी। लाइन, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। हर बार लाइन को रीड करेगा और उसको लाइन के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये जो अपन ने वर्ड्स नाम का फंक्शन बनाया है, ये वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ये काउंट करना है, हमें वो लाइन प्रिंट करवाना है जिनके नंबर ऑफ वर्ड्स 10 से ज्यादा हैं या उससे इक्वल है। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, इस लाइन के अंदर, इस लाइन को हमने पहले ब्रेक किया, इस लाइन को हमने ब्रेक किया किसमें, वर्ड्स में। उस लाइन में कितने वर्ड्स हैं, ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है स्प्लिट फंक्शन। ये बच्चों स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को लिस्ट की फॉर्म में ब्रेक करता है। एग्जांपल समझते हैं, सपोज एस नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें मैंने लिखा इंडिया इज माई कंट्री। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इंडिया इज माई कंट्री, ये हमारे पास में क्या है, एक स्ट्रिंग है। और यदि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा एस डॉट स्प्लिट, यदि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एस डॉट स्प्लिट, ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को लिस्ट की फॉर्म में, अलग अलग वर्ड्स की फॉर्म में, जैसे इंडिया, ये हो गया एक वर्ड आपका, ऐसे ही इज एंड सो ऑन, जो भी आपका वर्ड होगा उसको यहाँ पर माय, और यहाँ लिख दिया मैंने कंट्री। तो इसने क्या किया, इसने लाइन को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइन डॉट स्प्लिट लगाने से क्या हुआ, जो लाइन थी आपकी वो स्प्लिट हो गई है। और उसके स्ट्रिप फंक्शन से क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रिप फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाइट स्पेस को, जितने भी वाइट स्पेस है उस लाइन के अंदर, उन सबको रिमूव कर रहा है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, वर्ड्स के अंदर, एक वर्ड्स नाम की लिस्ट के अंदर सारे वर्ड्स आपके आ गए, सारे वर्ड्स आपके आ गए। अब उन वर्ड्स की हमें क्या करना है, अब उन वर्ड्स की हमने लेंथ काउंट करना है। या फिर समझते हैं अपनी वाली बात, सबसे पहले आपने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने लाइन बाय लाइन, बच्चों एक लाइन को रीड किया, उस लाइन के अंदर हमारे पास क्या है, उस लाइन के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स को हम काउंट कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हमारे पास में। यदि वर्ड्स की वे लेंथ, यदि वर्ड्स की लेंथ आपकी 10 से ज्यादा है, बराबर है, तो उस लाइन को प्रिंट कर दो। ठीक है, और नहीं है तो प्रिंट मत करो। तो यहाँ पर क्या होगा, जिन वर्ड्स की यहाँ पर लेंथ है, अगर वो 10 से ज्यादा होगी या बराबर होगी तो प्रिंट कर देगा, और उससे कम होगी तो उसको प्रिंट नहीं करेगा। यही आपका प्रोग्राम था। इसके बाद आपने क्या किया, आपने फाइल डॉट क्लोज लगा दिया। फाइल डॉट क्लोज से आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। हमारे पास एक और एग्जांपल है बच्चों, आप देख सकते हैं उसको भी। सेम काम इसमें भी वही करना है आपको जो आपने पहले किया था। ठीक है, कैसे किया था, इसमें क्या करना है, देखिए राइट अ फंक्शन, इसका नाम आपको रखना है काउंट डी वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, डेफ नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे काउंट डी वर्ड्स। ध्यान रखना कि अगर मान लो आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है तो इसमें मार्किंग होती है स्टेप मार्किंग। यदि आपने एक लाइन, फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन भी सही लिखी है, जैसे आपने डेफ काउंट वर्ड्स लिख दिया और आपने एक फाइल ऑब्जेक्ट बना के फाइल को ओपन करा दिया रीड मोड में, तो ही आपको ये मान लीजिए कि कुछ नंबर्स के मिल जाएंगे, कुछ मार्क्स आपको उसके अवॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगर कंटेंट नहीं भी लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 3 में से हमें 1.5 मार्क्स तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा प्रोग्राम एग्जाम में लिख कर आए। देखिए इस प्रोग्राम में पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या करना है आपको। आपको केवल वो वर्ड्स काउंट करना है। यहाँ पर क्या करना है, जो फंक्शन बनाना है उस फंक्शन की फंक्शनिंग क्या होगी कि आपको वर्ड्स को काउंट करना है। क्या सारे वर्ड्स काउंट करना है? नहीं, सारे वर्ड्स काउंट नहीं करना है। जिन वर्ड्स का लास्ट लेटर
जिन वर्ड्स का लेटर एंडिंग किससे हो रही है, अगर डिजिट से हो रही है, डिजिट मतलब 0 से लेके 9, कोई भी डिजिट से हो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है सीट 2 लिखा है, VIP1 लिखा हुआ है, सीट 1 लिखा हुआ है, VIP2 लिखा हुआ है, तो किसी वर्ड की एंडिंग यदि डिजिट से हो रही है तो ऐसे हमें वर्ड्स काउंट करके बताओ पूरी फाइल के अंदर। पूरी फाइल के अंदर मतलब वही कॉन्सेप्ट, आपको फाइल के हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन रीड करना है, फिर वर्ड्स को चेक करना है, और वर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के लास्ट कैरेक्टर को चेक करना है क्या वो डिजिट है या नहीं है। ठीक है, इसकी हम काउंटिंग करेंगे, और आफ्टर जब हमारे पास पूरी काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितने वर्ड्स काउंट हुए हैं, उन वर्ड्स को हम प्रिंट करा देंगे। तो आइए इसका कोड देखते हैं एक बार अपन। कोड देखने के लिए समझिए, सबसे पहले वही बात जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि डेफ काउंट वर्ड्स, आपको हाफ मार्क्स इसका मिल गया, और फाइल क्लोज हाफ मार्क्स यहां से मिल गया आपको, और फाइल ओपन करने का हाफ मार्क्स यहां से मिल गया। 3 लाइन तो आपको हर प्रोग्राम में यूज करनी ही है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले अपन ने क्या लिया, इनिशियली हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट नाम का, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। काउंट क्या करेगा, कि हमारे उन वर्ड्स को काउंट करेगा जिनकी लास्ट वैल्यू या लास्ट डिजिट वो क्या है, डिजिट है, इसका लास्ट कैरेक्टर क्या है, डिजिट है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। उसके लिए हमको अगर फाइल को लाइन बाय रीड करना है, यदि हमको फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, लूप लगाना है, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर लाइन इन फाइल, मतलब आपके फाइल नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपकी 1 बाय 1 क्या आ गई, लाइन आ गई। ये क्या आ गई आपकी लाइन, ये पूरी क्या है, ये पूरी फाइल है। फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर आपके लाइन के अंदर आपकी लाइन आ चुकी है। फर्स्ट लाइन को रीड किया उसने, उसके बाद उस लाइन को हमने स्प्लिट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमको लाइन से मतलब नहीं है, हमको उस लाइन के अंदर जो वर्ड्स हैं, लाइन मतलब सेंटेंस या आपकी स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, उस स्टेटमेंट के अंदर क्या है, उसके अंदर वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स को हम क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अगेन वही। उसके बाद जो वर्ड्स थे आपके, हर एक वर्ड को, जैसे मान लेते हैं कि पहला वर्ड आपका क्या था, इंडिया था, इंडिया इज माय कंट्री आपकी लाइन थी, और इंडिया क्या है, वर्ड है। अब उस वर्ड के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप शायद चाहते तो कैर भी यूज कर सकते थे, वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो कैर का अगर हम वर्ड की बात करते हैं, वर्ड के अंदर -1 यूज करते हैं इंडेक्सिंग के लिए, लास्ट कैरेक्टर के लिए। इंडेक्सिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, -1 यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में कोई वेरिएबल है, यहाँ स्ट्रिंग है, इसका नाम स्ट्रक्चर है, तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, स्ट्रिंग के अंदर इसको आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, और यदि इसकी आप रिवर्स बैकवर्ड करते हैं इंडेक्सिंग तो -1 से स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ पर जो आपका -1 है वो लास्ट डिजिट को शो कर रहा है, और उसी को हम चेक करवा रहे हैं क्या वर्ड की लास्ट डिजिट है। तो यहाँ पर क्या लगाया आपने, यहाँ पे लगाया आपने इस फंक्शन, ये भी आपका स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है जो चेक करता है स्ट्रिंग के अंदर वो डिजिट है या नहीं है, तो इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आती है। तो यहाँ पे चेक कराया वर्ड का लास्ट कैरेक्टर क्या डिजिट है, अगर डिजिट होगा तो काउंट में आप 1 से बढ़ा दो, क्योंकि आप काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटिंग की वैल्यू आप 1 से बढ़ा दो। ऐसे करते करते आपका लूप चलेगा बार बार, और हर एक वर्ड को वो चेक करेगा। यदि किसी वर्ड के अंदर उसको डिजिट एनकाउंटर होती है तो वो काउंट वेरिएबल को 1 से बढ़ाते जाएगा, और एट द एंड आपको उस काउंट को प्रिंट करा देना है। एट द एंड आपको उस काउंट को प्रिंट करा देना है। इस प्रकार आपके जितने भी वर्ड्स होंगे जिनकी एंडिंग कहाँ से हो रही है, जिनकी एंडिंग हो रही है डिजिट से, वो प्रिंट हो जाएंगे, और आखिरी में आपको फाइल डॉट क्लोज लगाना है। इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के आते हैं। और प्रोग्राम्स के लिए मैं और वीडियो लाता रहूंगा आपको। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको कंप्यूटर साइंस थोड़ी बहुत आती है या नहीं आती है, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।